पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और द वर्ल्ड बैंक के बीच एक $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। बेसिकली ये लोन एग्रीमेंट राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए साइन किया गया है। इस लोन एग्रीमेंट के अंतर्गत इन सभी स्टेट्स में 783 किलोमीटर लेंथ के न्यू हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिनमें हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट को सेव करने के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोन अमाउंट 18.5 साल बाद वर्ल्ड बैंक को रीपे करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बजाज ऑटो की तरफ से, जहाँ पर बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि वो महाराष्ट्र के चकान पुणे में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने जा रहे हैं, जहां पर बजाज ऑटो की तरफ से 650 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों बजाज ऑटो की चकान में ये दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जहां पर बजाज ऑटो हाई एंड KTM मोटरसाइकिल्स और इनके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेगा। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए बजाज ऑटो ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर लिया है और उनका कहना है कि 2023 तक इस न्यू फैसिलिटी में व्हीकल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन अब तेज़ी से होने लग गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देश के 111 लाख करोड़ के एम्बिशियस प्रोजेक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का प्लान कर रही है। दोस्तों डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। और क्योंकि बैंक्स बैड लोन्स और कई तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो 111 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दोस्तों यही मेन रीज़न है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का प्लान कर रही है और कहा जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन को अगले 3 से 4 महीनों में सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो हमें देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का काम बहुत ही तेज़ गति से होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जहाँ पर हिंदुस्तान फूड्स ने अनाउंस किया है कि उनकी सब्सिडरी कंपनी HFL प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रही है, जहाँ पर HFL प्रोडक्ट्स की तरफ से 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जो कि एक लीडिंग FMCG ब्रांड के लिए फूड एंड बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो दोस्तों में पिछले कुछ समय से हमारी फूड इंडस्ट्री में लगातार इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु से, जहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट तमिलनाडु के तुरीकोरन में एक फर्नीचर हब को सेटअप करने जा रही है। ये फर्नीचर हब 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर 35 फर्नीचर यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि ये फर्नीचर हब कंट्री में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फर्नीचर हब होगा, जहाँ पर 4000 करोड़ की टोटल फर्नीचर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल होगा। दोस्तों ग्लोबल फर्नीचर इंडस्ट्री $600 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें इंडिया एक बहुत ही छोटा प्लेयर है, लेकिन इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है और इंडिया एक ग्लोबल फर्नीचर हब भी बन सकता है। इसी तरह के सभी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने डिसाइड किया है कि वो रेलवेज़ के पार्सल बिजनेस और देश में स्मॉल ट्रेडर्स के बिजनेस के ग्रोथ के लिए अब और भी बड़ी मात्रा में LHB पार्सल वैन्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं और साथ साथ इन पार्सल वैन्स को डेली ऑपरेट करने के लिए और भी कई तरह के नेसेसरी स्टेप्स उठाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन बिजनेसमैन रेलवे फ्रेट की जगह रोड फ्रेट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस कारण रोड फ्रेट का मार्केट शेयर रेलवे फ्रेट से ज़्यादा है। हालांकि उनको रोड फ्रेट रेलवे फ्रेट से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, पर फिर भी रेलवे फ्रेट में कई तरह की कमियों के कारण वो रोड फ्रेट को प्रेफर करते हैं। यही कारण है कि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अब इंडियन रेलवेज़ इन सभी कमियों को दूर करने पर खास ध्यान दे रही है, ताकि रेलवेज़ के पार्सल बिजनेस को और ग्रो किया जा सके और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नीति आयोग की तरफ से, जहाँ पर नीति आयोग ने इंडिया के पहले एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म या फिर यूँ कहें कि इंडियाज़ फर्स्ट क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इस क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म का नाम DigiBox है, जो कि पूरी तरह से इंडियन टेक इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है
कि इंडिया में डाटा सेंटर्स की कमी होने के कारण इंडियन यूज़र्स का डाटा काफ़ी बड़ी मात्रा में दूसरे देशों में स्टोर किया जाता था, जिससे कि यूज़र्स को कई तरह के प्राइवेसी इशू फेस करने पड़ते थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट से इंडियन यूज़र्स इसका इस्तेमाल करके अपने डाटा को देश में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र्स का डाटा देश में होने के कारण बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, ये अपडेट इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।